हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग टैरो। ये वीडियो है अबाउट हाउ टू कनेक्ट विद गॉड एंड गेट योर आंसर्स। आप गॉड कह लीजिए, एंजल्स कह लीजिए, हायर पावर्स कह लीजिए, उनसे हम अपने डेली लाइफ की चीज़ों के बारे में आंसर्स कैसे ले सकते हैं। कभी कभी कोई एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर कोई येस और नो का डिसीजन लेना है या गाइडेंस चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए कैसी रहेगी। हमने सबसे पूछ लिया, सबसे बात कर लिया, लॉजिकली भी सोच लिया, बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि थोड़ी सी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए। हम किसी स्पिरिचुअल रीडर से रीडिंग भी नहीं लेना चाहते, किसी एस्ट्रोलॉजर से भी नहीं पूछना चाहते। इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू टॉक टू गॉड डायरेक्टली। ये वीडियो इस टेक्निक के बारे में है। और 2 दिन 3 दिन पहले मैं अपनी क्लाइंट की टैरो रीडिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि अगेन एंड अगेन एवरी टाइम शी इज़ आस्किंग मी फॉर रीडिंग, बेटर है मैं उनको ही कुछ ऐसी चीज़ सिखा दूँ जिससे उन्हें मेरी या किसी की ज़रूरत नहीं पड़े छोटे छोटे डिसीजंस के लिए। वो बाकी कोई बड़ी गाइडेंस है तो आई कैन हेल्प देम, पर उनको ही एम्पावर कर दो कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकें। तो ये सोचा मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे उनको वो टेक्निक सिखानी चाहिए जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो फिर एक और चीज़ महसूस हुई कि क्यों ना मैं इस वीडियो को बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, ताकि अगर कोई जेन्युइन इंसान पूरी वीडियो देखे, सीखना चाहे तो सीख सकता है, आपके फ़ायदे के लिए है। तो टेक्निक सिखाने से पहले मैं आपसे 2-4 चीज़ें शेयर करूँगी। टाइम दीजिए इस वीडियो को, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सबसे पहला पॉइंट ये है, यू हैव टू हैव द ट्रस्ट कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। मज़े की बात ये, जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी ना, वो आपकी पर्सनलाइज्ड टेक्निक होगी। हर इंसान अपने लिए अलग टेक्निक क्रिएट कर सकता है। एक ही टेक्निक सब ज़रूरी नहीं है सब लोग फॉलो करें। आप ये इतना वास्ट है कि आप इसको कैसे भी डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। आपकी लैंग्वेज में गॉड आपसे बात करेंगे, या एंजल्स, या जो भी आप इन्हें कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में वो आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट झूठा नहीं। ये जो सच्चा ट्रस्ट है ये तभी आएगा अगर आपका गॉड के साथ फ्रेंडली रिश्ता है। अगर आपका गॉड के साथ लेन देन का रिश्ता है कि आप मन्नतें मांगते हैं, बदले में दिस एंड दैट कर देंगे, वो नहीं चलेगा। अगर आप डर से भगवान को मानते हैं, ये चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आप जेन्युइनली भगवान को अपने हेल्पर की तरह देखते हैं, आप ये सोचते हैं कि पंजाबी में कहते हैं ना, अंग संग सहाय, मतलब वो हर वक्त हमारे साथ हैं, ही इज़ लुकिंग आफ्टर मी, इस तरीके का अगर भरोसा है, ये चीज़ तभी काम करेगी। अगर इस तरीके का भरोसा नहीं है आपका, तो थोड़ा सा टाइम पहले इस भरोसे को डेवलप करने में दें। शुरू में ये टेक्निक को डेवलप करके यूज़ करने में आपका टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आपको एक ऐसी कुंजी मिल जाएगी कि आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको कभी भी लाइफ में। तो भगवान के साथ एक फ्रेंड वाला रिश्ता, आपको एक पालक वाला, गार्जियन वाला रिश्ता, कि यार वो है, वो देख लेगा, वो संभाल लेगा, इस तरीके का रिश्ता आपका अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो थोड़ा सा डेवलप करें। टॉक टू गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, जो बचपन से आपके इष्ट देव रहे हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके साथ ये ट्रिक काम करेगी। आप किसी धर्म के हैं और छोड़कर दूसरी चीज़ को मानने लगे क्योंकि XYZ पर्सन ने ऐसा कहा, अगर आपके मन में उनके लिए श्रद्धा है, वेल एंड गुड, पर क्योंकि किसी ने कहा कि वहाँ जाने से ये होता है वहाँ, लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो उस गॉड के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो आपके जो इष्ट देव रहे हैं बचपन से, माँ बाप के थ्रू, माँ बाप के साथ, जिन भी इष्ट देव को आपने पूजा है, जिन जो मन में जैसे पहला भगवान का ख्याल आते ही, पहला जिनका ख्याल आपके दिमाग में आता है कि भगवान के बारे में अगर कोई बात करे, तो पहला ख्याल जिन देवता के बारे में या जिन भगवान के बारे में आपके दिमाग में आता है ना, उन्हीं से आपकी कनेक्टिविटी सबसे अच्छी होगी। इनफैक्ट उन्हीं से होनी भी चाहिए, मेरा मानना ये है। तो जो आपके परमानेंट गॉड है, अपने पर्सनल वाले गॉड, जिनके साथ आपकी सबसे अच्छी बनती है, तो उनका ध्यान करके ये ट्रिक काम करेगी। तो आपका रिश्ता गॉड के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आप ये ट्रिक आजमाएंगे उनका नाम लेकर, तो फिर जो कुछ आंसर निकलेगा, फिर आपको उसको मानना है।
गलत हो सही हो आपको उसको मानना है। तो जैसे जैसे आपका भरोसा आगे बढ़ता जाएगा, आपका कनेक्शन गॉड से स्ट्रांग होता जाएगा, आपके भले की चीज़ आपके लिए होती जाएंगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई डिसीजन हो, आपके लॉजिकल माइंड ने कहा हो कि यार ये काम तो मुझे करना चाहिए था, बट ये जो ट्रिक मैंने यूज़ करी इसमें नो आया है, मैं क्या करूँ, ये तो बड़ा ख़राब हो जाएगा। हैंग ऑन, उस टाइम पे आपको लग सकता है कि ये यार मेरे हाथ से चीज़ निकल रही है, पर आगे जाके आपको पता लगेगा कि जिस इष्ट देव का ध्यान करके आपने आंसर मांगा, अगर उन्होंने नो में भी आंसर दिया था तो आपके भले के लिए था। कोई डील थी उस टाइम आपके हाथ से निकल रही थी, आपको बाद में जाके पता लग जाएगा कि नहीं यार ये तो मेरे भले के लिए था। तो ट्रस्ट होना चाहिए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर हाँ हुई तो भी, ना हुई तो भी, सब कुछ तुमको समर्पित है, जैसे तुम रखोगे वैसे हम रहेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि समझने वाली कि जो आपकी लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आप कई लोग वेद पुराण पढ़ते हैं तो उनकी लैंग्वेज दूसरे तरीके की होगी गॉड से बात करने की। कई लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में भगवान से बात करते हैं। तो जो आपकी लैंग्वेज है, भगवान आपसे उस लैंग्वेज में बात करेंगे। अब मेन ट्रिक पे आ जाते हैं कि करना क्या है। तो आप ऐसा कीजिए कि कोई एक बुक हो, कोई धार्मिक किताब हो, कोई बुक हो, टैरो कार्ड्स हों, वो ले सकते हैं आप। और गाइडेंस के कार्ड्स होते हैं कई सारे, उसमें मैसेजेस होते हैं। मैं कोशिश करूँगी अगर मिल सके तो कुछ एक के लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में, जैसे भी होगा। तो कुछ कार्ड्स आप ले सकते हैं गाइडेंस वाले, कोई धार्मिक किताब आप ले सकते हैं, यस और नो की पर्ची बना सकते हैं, इतना ही सिंपल है। और यस और नो वाले जो हैं वो हाँ या ना में काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें लंबी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमें बात करने की ज़रूरत होती है, तो आप ये ले सकते हैं। ये मैं खुद पर्सनली करती आई हूँ तो आई कैन गारंटी कि ये काम करता है। अब कोई किताब आपने रख ली और आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको ज़िंदगी भर ये चीज़ छोड़नी नहीं है। आप जो भी किताब लेंगे या जो भी पर्चियाँ बनाएंगे या जो भी, अब जैसे पर्चियाँ हैं तो सारी ज़िंदगी तो यूज़ नहीं हो सकती हैं, वो फिर आपको नई बनानी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे ना, उससे आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। वो एक तो पहली बात आपको किसी को देना नहीं है, वो आपने यूज़ करना है, वो आपके लिए है। पॉसिबल हो तो कोई टच भी ना करे उसको, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहे वो, दूसरे की एनर्जी उसमें कोई अंधविश्वास ऐसा नहीं है। टच ना करने से मेरा मतलब ये है कि हर इंसान की अपनी एनर्जी होती है, वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होगा। और अगर आप किसी को छूने के लिए देते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनके कर्म क्या हैं, हाथ में लेकर वो देखने लगे। आपकी तो पूरी श्रद्धा है, पूरी भक्ति है आपके अंदर, लेकिन उनके मन के अंदर तो क्वेश्चन और है, यार ये सब क्या बकवास चीज़, तो उससे क्या होगा, वो निरादर होगा आपकी चीज़ का। तो ये वो वजह है और कोई वजह नहीं है। तो प्लीज़ इसको कोई और रूप देने की कोशिश ना करें। तो किसी को टच ना करने दें, अब सिर्फ खुद ही आप टच करें। अपने उसकी जगह भी एक रखें, उस चीज़ को साफ कपड़े में लपेट कर रखें और शेयर नहीं करें उसको किसी से, उसके बारे में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करें। और कोई एक ऐसी बुक हो जिसमें आपको लगता हो कि यार इससे मुझे मैसेजेस अच्छे मिल सकते हैं, कोई आपका ग्रंथ हो सकता है, कई लोग गीता ले सकते हैं, जो जैसे भी उसको मानते हैं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, वो कुछ ऐसी गाइडेंस चाहिए यस और नो वाली। उसके लिए तो पर्चियाँ या कार्ड्स 2 बना लीजिए, इतने इतने लाइब्रेरी वाले फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं जो, वो भी ले सकते हैं, यस और नो लिख लीजिए। जब डिसीजन लेना है आपको, पहले आप अपना सारा सोच लीजिए, जितना दिमाग आप चलाना चाहते हैं उस पर आप चला लें, नहीं तो आपकी तसल्ली नहीं होगी। अब आपने अपना दिमाग चला लिया, आपके थॉट्स जो है वो सारे एग्जॉस्ट हो गए, वो निकल गए दिमाग से आपके। उसके बाद जब दिमाग शांत हो जाए, सब चीज़ों को साइड में रख दें, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ें। जहाँ भी जोत जलाते हैं, माथा टेकते हैं, घर में जहाँ पे भी थोड़ा जोत बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं, या गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, आप जहाँ पे भी जाते हैं,
वहाँ जाके अरदास करना चाहें, प्रार्थना करना चाहें वो कर सकते हैं, नहीं तो घर पे। और फिर शांत मन से बैठ जाएं, नमस्कार करें उस माध्यम को जिसके माध्यम से आपने आंसर लेने हैं, और उसके बाद परमात्मा से कहें कि परमात्मा आप खुद आइए, मेरे पास आकर खड़े होइए, बैठिए मेरे पास, मुझे ये डिसीजन लेना है, मैं इस किताब के थ्रू या इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपसे डिसीजन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये जो भी आंसर देंगे वो आपका आंसर मानकर मैं सिर माथे इसको लगाऊंगी और इसको स्वीकार करूंगी और इसको आपका ही रूप मानूंगी। तो जब आप ऐसी कुछ प्रार्थना कर लें, कनेक्ट हो जाएं बिल्कुल शांत मन से, आप कार्ड को शफल करके कार्ड निकालें या किताब का कोई पन्ना निकालें या यस और नो की पर्ची निकालें, तो उसमें आपको आपका आंसर मिलेगा। तो जब आपको आंसर मिल जाए फिर माथा टेकिए कि ये आपका आंसर था, इसको मैं आपकी आज्ञा मानकर स्वीकार करता हूँ या करती हूँ और मैं इसी पे चलूँगा। इसका प्लस और माइनस प्रभु अब आप देखें, इसका प्लस और माइनस परमात्मा आपको समर्पित है, इसका जो भी नतीजा होगा वो आपके चरणों में। तो ओवर टाइम आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी इधर उधर जाने की। एंड ट्रस्ट मी, एंजल्स, गॉड, परमात्मा, गुरु आके आपको आंसर देते हैं। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सुनाऊं तो ऐसे ही एक बारी क्या हुआ था, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड लोग होते हैं, उनके साथ कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि कोई स्पिरिट थोड़ा सा दिख जाती है। कुछ जो स्पिरिट्स होती हैं वो लाइट्स के साथ खेलती हैं, और मैं ज़्यादा नहीं अभी एक्सप्लेन कर पाऊँगी यहाँ पे, शैडोज़ के साथ खेलती क्योंकि उनके पास अपनी बॉडी नहीं होती। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की स्पिरिट्स होती है। तो मैं ऐसी सुबह, जब मैं दिल्ली में थी, अभी आई एम पोस्टेड समवेयर एल्स, मैं दिल्ली में थी, तो मैं सुबह करीबन 5:30 बजे ऑफिस जा रही थी ड्राइव करके। रास्ते में आई वॉज एक फ्लाईओवर के नीचे से मैं निकल रही थी, तो कुछ लाइट का मैनिपुलेशन हुआ और मैं जब तक मैं शिफ्ट में थी अपनी, मेरा दिमाग चलता रहा कि इतना स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन हुआ, मैंने किसी स्पिरिट को देखा है। पर फिर वही लॉजिकल माइंड कि यार ये हुआ भी है कि मेरा वहम है, मैं पागल तो नहीं हूँ। हालांकि ऑल माई लाइफ आई हैव बीन थ्रू दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, लेकिन हर बारी लॉजिकल माइंड घुस के क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता था। देन व्हाट आई डिड, आई हैव अ बुक, मैं घर गई, रात को मुझे नींद नहीं आई जब तक इसका मैंने आंसर नहीं निकाल लिया। तब मैंने अपने एंजल्स को बुलाया, उनको रिस्पेक्टफुली प्रेयर करके उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरा आंसर दें। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन लिख लिए और मैं उनको बोलती चली गई मन में कि अगर मैंने ऐसे देखा है तो इतना पेज नंबर किताब में निकलना चाहिए, अगर 2 डिजिट का हो तो उसमें से कोई 1 डिजिट ये होना चाहिए। तो आप यकीन मानिए, किताब खोली, यस मैं आंसर। उसके बाद फिर ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन थे, तो मैंने फिर एक ये भी पूछा कि क्या ये मैनिपुलेशन था कि सच में मैंने देखा। तो मैंने फिर उस किताब को खोला, उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत मिलती जुलती थी। मेरा आंसर जो था मुझे मिला कि नहीं, आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैंने एक्सपीरियंस किया था किसी पॉजिटिव सोल को, बहुत ही डिवाइन लाइट थी बिल्कुल। मुझे पहले लगा किसी व्हीकल की लाइट मैनिपुलेट हुई है, पर उसकी मैनिपुलेशन ऐसी थी कि मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था। इतनी ब्राइट लाइट, इतनी वाइट कलर की लाइट, और इट फेल्ट वेरी गुड एंड इट फेल्ट लाइक कि मेरी जब कार उस फ्लाईओवर के नीचे से निकली तो मुझे कुछ फील हुआ। आई वॉज ड्राइविंग थ्रू दैट लाइट, तो फिर सारे आंसर मिले। तो फिर मुझे उस दिन मुझे लगा कि आई शुड शेयर दिस टेक्निक टू अदर पीपल टू, बहुत सारे लोगों को मदद मिल सकती है, क्योंकि हम लोग जो है ना, नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल कि वो दूसरे से इस तरीके के टॉपिक्स पे बात कर सके, और हर किसी को कोई सही पर्सन भी नहीं मिलता है जो सही आपको गाइड करे। वो आपको भरम में डाल देंगे या आपको कुछ नेगेटिव चीज़ों के साथ लगा देंगे। तो अपने आंसर्स खुद होने चाहिए, परमात्मा के थ्रू आपको मिलने चाहिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। कई बार अपनी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये मेरी टेक्निक थी, आप यूज़ करें इस टेक्निक को, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। आप कमेंट बॉक्स में आज या जब भी आप दोबारा इसको वीडियो को देखें, यूज़ की हो आपने टेक्निक, तो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें।
तो आपको अच्छी लगी वीडियो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी आप बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आके ना अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिए कि क्या आपने ये टेक्निक यूज़ की, फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, टाइम लग रहा है, क्या है, जो भी है एक हेल्दी डिस्कशन मैं चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में इस बारे में हो। जहाँ तक भी मैं पॉसिबल होगा आपकी मदद करने का, आई विल हेल्प यू आउट। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो कमेंट बॉक्स में, वो दूसरों की मदद करने लगे। तो लेट्स ग्रो लाइक अ कम्युनिटी, और आई विल बी पोस्टिंग अदर वीडियोज सून, सो टेक केयर।